सोचो एक बूढ़ा आदमी हर दिन बस स्टैंड के बाहर बैठा रहता है। फटे हुए कपड़े, कांपते हाथ और सामने रखा एक छोटा सा डिब्बा। लोग समझते थे कि वो बस एक बेबस बूढ़ा भिखारी है। कोई उसे 2 रुपए दे देता, कोई उसे देखकर रास्ता बदल लेता। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वो हर दिन जो पैसे इकट्ठा करता है, उनसे वो ऐसा काम कर रहा था जो पूरे शहर की सोच बदल देगा। जब उसकी सच्चाई सामने आई तो लोग शर्म से सिर झुकाकर रोने लगे। आखिर कौन था वो बूढ़ा और उसने अपनी जिंदगी इस तरह क्यों बिताई? आइए जानते हैं उस बूढ़े की अनसुनी कहानी। शहर के पुराने बस स्टैंड के कोने में एक आदमी रोज बैठता था। उसका नाम था बाबा श्याम। उसके कपड़े पुराने थे, दाढ़ी सफेद और आंखों में अजीब सी शांति। लोग उसे बस एक भिखारी समझते थे। कुछ लोग सिक्के डाल देते, कुछ उसे डांट देते। काम क्यों नहीं करता? भीख मांगना आसान है क्या? लेकिन बाबा श्याम कभी जवाब नहीं देता। वो बस चुपचाप बैठा रहता। शाम होते ही वो अपने डिब्बे में पड़े पैसे उठाता और धीरे धीरे बस स्टैंड से निकलकर शहर की पुरानी बस्ती की तरफ चला जाता। लोगों के लिए ये बस रोज की एक मामूली बात थी। लेकिन आरव, जो 13 साल का एक गरीब लड़का था, उसे ये सब अजीब लगता था। आरव चाय की दुकान पर काम करता था और रोज बाबा श्याम को देखता था। एक दिन उसने तय किया कि वो सच जानकर रहेगा। उस शाम जब बाबा श्याम पैसे लेकर उठे तो आरव चुपचाप उनके पीछे चल पड़ा। बाबा श्याम संकरी गलियों से होते हुए एक छोटे से टूटे फूटे मकान तक पहुंचे। आरव ने खिड़की से झांककर अंदर देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। अंदर करीब 50 बच्चे बैठे पढ़ रहे थे। किसी के पास चप्पल नहीं थी, किसी के कपड़े फटे थे, लेकिन सबके हाथ में किताबें थीं। एक बुजुर्ग महिला बच्चों को पढ़ा रही थी। बाबा श्याम ने अपना डिब्बा खोला और सारे पैसे उस महिला को दे दिए। महिला की आंखों में आंसू आ गए। बाबा, अगर आप न होते तो ये बच्चे कभी पढ़ नहीं पाते। बाबा श्याम मुस्कुराए और बोले, बस इतना करना अम्मा, इन बच्चों का भविष्य मत रुकने देना। आरव ये सब देखकर हैरान रह गया। अगले दिन उसने हिम्मत करके बाबा श्याम से पूछ लिया, आप सच में कौन हैं और ये सब क्यों करते हैं? बाबा श्याम कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, मेरा असली नाम विक्रम मेहता है। आरव चौंक गया। विक्रम मेहता कभी शहर के सबसे बड़े बिल्डर हुआ करते थे। उनके पास करोड़ों की दौलत, बड़ी कंपनी और आलीशान जिंदगी थी। लेकिन एक हादसे ने उनकी जिंदगी बदल दी। कुछ साल पहले उन्होंने एक झुग्गी बस्ती की जमीन खरीदकर वहां बड़ा मॉल बनाने का फैसला किया था। उस बस्ती में सैकड़ों गरीब परिवार रहते थे। लोगों ने बहुत विनती की, लेकिन विक्रम ने उनकी बात नहीं सुनी। एक रात अचानक बस्ती में आग लग गई और कई लोग बेघर हो गए। उस दिन पहली बार विक्रम को एहसास हुआ कि उसकी दौलत ने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी हैं। उस रात के बाद वो कभी चैन से नहीं सो पाए। आखिरकार उन्होंने अपनी सारी संपत्ति बेच दी और गुमनाम जिंदगी चुन ली। अब वो भीख मांगकर गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे जुटाते थे। समय बीतता गया। एक दिन शहर में भीषण ठंड पड़ी। सड़कों पर रहने वाले कई बच्चे बीमार पड़ गए। बाबा श्याम ने अपनी परवाह किए बिना पूरी रात बच्चों को अस्पताल पहुंचाया। लेकिन उसी रात उन्हें तेज बुखार हो गया। जब लोगों को ये पता चला कि ये बूढ़ा भिखारी असल में सैकड़ों बच्चों की पढ़ाई का सहारा है, तो पूरा शहर हैरान रह गया। अखबारों में खबर छपी, भिखारी नहीं, सच्चा हीरो बाबा श्याम। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अस्पताल के बिस्तर पर लेटे बाबा श्याम ने बस एक आखिरी बात कही, इन बच्चों की पढ़ाई कभी मत रुकने देना। कुछ घंटों बाद उनकी सांसें थम गईं। पूरा शहर रो पड़ा। जिस इंसान को लोग नजरअंदाज करते थे, वही सैकड़ों बच्चों का भविष्य बना रहा था। आरव ने उसी दिन फैसला किया कि वो इस स्कूल को बंद नहीं होने देगा। आज वही छोटा सा स्कूल श्याम शिक्षा केंद्र के नाम से जाना जाता है। वहां आज हजारों गरीब बच्चे पढ़ते हैं। सीख, असली महानता दौलत या नाम में नहीं होती। असली महानता उस इंसान में होती है जो चुपचाप दूसरों की जिंदगी बदल देता है।